बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड मोहित मसीनी हेयर। सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ी जो लेटेस्ट अपडेट एक न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी। तो जैसे कि आपको पता है, हाल ही में हमारा जो क्लास 10th का साइंस का एग्जाम जो वो फिनिश हुआ है और क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का एग्जाम फिनिश हुआ है। तो जैसे एग्जाम फिनिश हुआ तो कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट चल रहा है कि सर हमारा पेपर जो वो अच्छा नहीं हुआ। और क्लास 10th वाले बच्चे भी सेम बात बोल रहे हैं कि सर क्लास 10th का जो साइंस का एग्जाम आया था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, डिफिकल्टी था और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी लेवल का आया था, जिसके लिए हमें उस पेपर को कंप्लीट करने में जो टाइम है वो कम मिला था। तो कुछ बच्चों को जो पेपर है वो छूट गया है और कुछ पेपर ने लास्ट टाइम पे अपने पेपर को कंप्लीट किया, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ चल रहा है क्या उन्हें जो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्या वो इस एग्जाम के अंदर जो वो पास हो जाएंगे। सेम चीज़ जो वो केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए भी अप्लाई हुई है, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री का एग्जाम दिया था क्लास 12th के अंदर कि सर हमारा भी केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी लेवल का आया था। तो हमें डर लग रहा है कि क्या हम इस एग्जाम के अंदर जो वो पास हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको अभी तक जो है सीबीएसई के पासिंग क्राइटेरिया के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है। सीबीएसई का एक्चुअल में पासिंग क्राइटेरिया होता क्या है और ये किस तरह से जो है वर्क करता है। तो क्या सीबीएसई के अंदर जो बच्चे हैं वो एक्चुअल में सच में फेल होते हैं? अगर फेल होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या उनका रीजन जो है वो मेन रीजन रहता है? क्या ट्रिकी अगर एग्जाम आ जाए या फिर हमारा टाइम पे एग्जाम जो कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी कि थोड़ा सा हमारा पेपर छूट जाए, तो क्या हम फेल हो जाते हैं? तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। पहले इस चीज़ को समझो। क्लास 10th वाले बच्चे और क्लास 12th वाले बच्चे दोनों के लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ पासिंग क्राइटेरिया को लेकर। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो 33% होता है, चाहे वो क्लास 10th वाला बच्चा है चाहे वो क्लास 12th वाला बच्चा है। तो यानी कि जो आपका थ्योरी का पेपर होता है, ठीक है, यहाँ पे क्लास 10th की बात करते हैं, वो 80 मार्क्स का होता है और आपका जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वो आपका होता है 20 मार्क्स का। तो इन दोनों को मिला के आपके 100 मार्क्स बनते हैं। तो 100 में से आपको जो है वो 33 मार्क्स जो है वो लाने होते हैं, जिससे आप जो आराम से पास हो जाते हो। तो कुछ बच्चे साइंस के एग्जाम के अंदर ऐसे थे तो जिन्होंने बिल्कुल भी प्रेपरेशन नहीं की थी, ऊपर से हार्ड थोड़ा सा ट्रिकी लेवल का एग्जाम आ गया, तो उन्हें जो अपने मन में इस चीज का डर बैठ गया कि क्या सर हम पास भी हो जाएंगे, क्या हमारा साल जो है वो बर्बाद तो नहीं होगा। तो देखो बच्चों, 33 मार्क्स चाहिए। तो मान लो अगर आपका एक्चुअल में सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया है क्या, तो आपको शायद रूल्स के बारे में पता नहीं है। तो पासिंग क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपको ऑल ओवर दोनों को मिलाकर सीबीएसई क्या कहता है, सीबीएसई ये कहता है कि आपको दोनों को मिलाकर आपको कितने मार्क्स लेने हैं, आपको सिर्फ 33 मार्क्स लेने हैं। तो मान लो अगर आपके थ्योरी में, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 20 मार्क्स भी आ जाए, ठीक है, 20 मार्क्स आ जाए, उसके बाद हर बंदे के प्रैक्टिकल के अंदर मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बोलूँ ना 15 से 16 नंबर जो आराम से लग जाते हैं। तो इनको आप टोटल करो तो 36 नंबर जो वो आपके ऑलरेडी बन रहे हैं। तो क्या आप 80 में से 20 नंबर भी नहीं ला सकते, जबकि 20 नंबर के तो हमारे एमसीक्यू ही आ जाते हैं। तो एमसीक्यू में अगर तुक्के मारोगे ना तो 5-10 तो आपके एमसीक्यू सही हो गए, तो बचे हुए नंबर आपके 70 में से सिर्फ आपको जब 10 नंबर लाने हैं 70 में से। तो ऑलमोस्ट अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपके 20 नंबर भी आ जाए ना तो प्रैक्टिकल में आराम से हर बच्चे के 16 नंबर लगते लगते, इवन 20 नंबर भी लास्ट ईयर लगे थे बच्चों के, 19-20 इस तरह से नंबर जो है वो स्कूल वालों ने जो लगा के भेजे थे। तो अगर आपके 20 से यहाँ पे 24 नंबर आ गए, यहाँ से आपके 18 भी लग गए, तो देख लो 40-42 आपके नंबर जो वैसे ही बन जाते हैं किसके अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो बिना पैनिक के, बिना टेंशन के, आपको किसी भी तरह प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चिल मारो, अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रेपरेशंस की तैयारी करो, अच्छे से करो। चलो इस एग्जाम के अंदर कोई एक आधा एग्जाम ऐसा आ जाता है जिसके अंदर हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए थे तो हम पास तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारी परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी बढ़े तो अपने एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट किया करो और अच्छे से पढ़ा करो। पास होने की टेंशन मत लिया करो, पास आप आराम से हो जाओगे। जस्ट आपको 20 नंबर का काम जो है वो अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर करके आना होता है। तो हर साल जो बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट रहता है वो कितना रहता है सीबीएसई का, ऑलमोस्ट 95% रहता है। वो 95% कैसे रहता है, क्योंकि सीबीएसई का 10th वाले बच्चों का क्राइटेरिया क्या है, कितना ज्यादा ईजी है, हर बच्चे को सिर्फ 20 नंबर लाने होते हैं 80 में से। तो ऑलरेडी हर बच्चा जो आराम से वो पास हो जाता है। बच्चों बात कर लेते हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। क्लास 12th वाले बच्चों का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, क्लास 12th वाले बच्चों का क्या प्रोसीजर है उसको जान लो। तो क्लास 12th वाला बच्चों हमारे पास जो थ्योरी का सब्जेक्ट का पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है और आपकी जो प्रैक्टिकल होती है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल कितने मार्क्स की होती है, 30। तो आपके ये 100 मार्क्स बन गए, तो इन 100 में से आपको कितने लाने होते हैं, 33 मार्क्स जो वो लाने होते हैं। तो इसमें जो एक्चुअली में थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल दिया गया है पिछले कुछ टाइम से। जो 12th क्लास का क्राइटेरिया था वो पासिंग का वो बदल दिया गया है। तो 70 में से बच्चों आपको सिर्फ 23 मार्क्स लाने हैं, या फिर आप कह सकते हो कि 23 मार्क्स लाना आपके लिए कंपलसरी है। अगर 23 से नीचे मार्क्स आते हैं तो आपको जो पास नहीं किया जाएगा। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है कि थ्योरी में आपको अलग से पास होना है और प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना है। तो प्रैक्टिकल में मिनिमम आपको 10 नंबर जो वो लाने कंपलसरी है, मिनिमम,
ठीक है, मिनिमम आपके 10 नंबर होने चाहिए और थ्योरी सब्जेक्ट में मिनिमम आपके जो 23 मार्क्स आने ही चाहिए। तो अगर आपके 23 मार्क्स से नीचे आते हैं तो आप थ्योरी सब्जेक्ट में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे और फिर आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो इसके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको अलग से 33% लाने पड़ेंगे, इसके लिए अलग से 33%, इसके लिए अलग से 33%। अगर दोनों में आप 33% लाते हो तब जाके आपका जो स्कोर है, स्कोर आपका वो कंबाइन होगा। अगर आप दोनों में से किसी एक में भी जो है 10 से नीचे रह जाते हो प्रैक्टिकल में, तो ऑलमोस्ट हर बच्चे के देखो बच्चों 22 से लेके 29-30 नंबर भी आराम से पूरे बच्चे लग जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर बच्चे के 22 से ऊपर ही लगेंगे। चाहे आप आर्ट्स वाले बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स वाले बच्चे हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, 22 मार्क्स से हर बच्चे के जो है वो, आप चाहे क्लास में बैक बेंचर ही क्यों ना हो। हाँ, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा स्कूल कभी अटेंड ही नहीं किया है, आप हर एग्जाम में फेल हो जाते थे, तब जाके आपके 22 से नीचे आएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप बैक बेंचर भी हो ना, तो अगर आपने थोड़ा बहुत काम करके दिया है तो आपके 22 मार्क्स से ऊपर ही हमेशा आपके लगेंगे, किसके अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर। बस आपको थ्योरी का एग्जाम निकालना होता है। थ्योरी का एग्जाम के लिए भी मैंने आपको बता दिया 23 मार्क्स आपको मिनिमम जो है वो लाने पड़ेंगे। तो मान लो अगर आप यहाँ पे 23 मार्क्स भी ले आते हो, पूरे पॉइंट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22 मार्क्स से आपके हर बच्चे के अबव लगते हैं। तो मान लो हम एक एवरेज लेके भी चले कि 25 आपके लग जाते, तो इसका टोटल कर लो 48 मार्क्स आपके आराम से बन जाते हैं, यानी कि 48% आपके हर बच्चे के आराम से बन रहे हैं क्लास 12th के अंदर। बस कंडीशन यही होती है कि थ्योरी के अंदर आपको जो है अलग से पास होना पड़ता है। तो यानी कि आपको सिर्फ इतना काम करके आना है कि कम से कम आपका जो है वो 23 नंबर का पेपर जो है वो सही हो, 23 नंबर आपको जो है वो आराम से मिल जाए 23। तो अगर आप 23 मार्क्स का करके आते हो तब आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके कंबाइन हो जाएंगे। तो अगर आप 23 कर लो, प्रैक्टिकल में ऑलमोस्ट आपके 25 हो गए। अगर आप इसको 27 कर दे तो देख लो 15 नंबर का मार्क्स जो आपका 50% आराम से ऐसे ही बन जाते हैं। तो थ्योरी में जिन बच्चों के स्कोर थोड़ा और अच्छा आ सकता है, यानी कि अगर वो 40 तक पहुंच जाए या 45 तक पहुंच जाए, तो देखो कितना अच्छा स्कोर बन जाएगा। 45 से उधर पहुंच जाए, 27 आप इसको कर लो, तो यहाँ पे कर लो टोटल 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4672% आपके 12th क्लास के अंदर बन रहे हैं बच्चों। 12th क्लास के अंदर जस्ट आपको स्कोर कितना करना है, 40 to 45, बाकी सारा काम आपका प्रैक्टिकल्स ने कर देना है। तो आप 70+ स्कोर जो है वो कर जाओगे ऑल ओवर अपनी परसेंटेज के लिए। तो इसलिए आपको किसी भी तरह से नर्वस होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो, चाहे आप क्लास 12th के बच्चों को। सीबीएसई बहुत रेयर चांस है कि वो किसी बच्चे को फेल करता है। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हर बच्चा जो है वो पास हो जाए, उसका साल जो है वो बर्बाद ना हो, खराब ना हो। इसलिए हर साल जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो 95% से ज़्यादा रहता है। वो इसलिए ही रहता है क्योंकि सीबीएसई किसी को फेल नहीं करता। इसलिए आपको किसी प्रकार के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिल मारो, एंजॉय करो, बस अपने नेक्स्ट एग्जाम की अच्छे से प्रेपरेशन करो। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह की और कोई लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आती है, इंपॉर्टेंट नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग, फ्यूचर आपका कैसे रहेगा, क्या क्या कोर्स में करना चाहिए, कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी, ईच एंड एवरीथिंग सीबीएसई के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग अपडेट आपको भाई आपको देता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।